वेलकम टू अमृता's किचन। तो फ्रेंड्स, आज न्यू ईयर स्पेशल रेसिपी में मैं आपके लिए लेके आई हूँ गाजर की बर्फी, जो कि बहुत ही हेल्दी भी होती है और बहुत ही टेस्टी भी। और इसी बर्फी के जैसे जो ये मिठास है आपके लाइफ में भी हमेशा बरकरार रहे। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गाजर की यमी टेस्टी बर्फी। तो गाजर की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेश गाजर ले लिए हैं, जो कि विंटर सीजन में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गाजर को इस तरीके से कट कर लेना है, दोनों भी साइड से, ऊपर से नीचे से। और फिर हमें क्या करना है, कटर होता है जो छीलने वाला होता है कटर, इससे हमें इसे छील लेना है। जिसके ऊपर का छिलका होता है ना, इसे हमें निकाल देना है इस तरीके से। ये देखिए, तो इस तरीके से सारी गाजर के छिलके हमें निकाल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी गाजर के छिलके मैंने निकाल लिए हैं और इन्हें अच्छे से साफ पानी से धो लिया है। अब हमें इसे कद्दूकस करना है। तो मीडियम साइज का मैंने यहाँ पे ग्रेटर ले लिया है, बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं चाहिए, मोटा भी नहीं। और इससे हमें सारी गाजर को ग्रेट कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, सारी गाजर को ऐसे ही ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए, सारी गाजर को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब एक पैन ले लेते हैं, या आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून हमें डालना है देसी घी। और अब हमें क्या करना है, इसमें हमने जो कद्दूकस करके रखी थी गाजर, ये सारी गाजर हमें इसमें डाल देनी है। अब हमें इस गाजर को घी में हल्का सा फ्राई करना है, जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए। और गैस की फ्लेम हमें लो मीडियम रखनी है, हाई नहीं रखनी है। तो ये देखिए, थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि गाजर का कलर चेंज हो चुका है और इसका कच्चापन भी निकल चुका है, हल्की सी गाजर पक चुकी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें 1 ग्लास फुल फैट क्रीम मिल्क डालना है। मिल्क मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है। और अब हमें इसे फिर से अच्छे से दूध के साथ मिला लेना है। हमें अब गाजर को अच्छे से पकने देना है, तब तक जब तक कि दूध इसमें अच्छे से घुल ना जाए और गाजर हमारी अच्छे से पक ना जाए। ये देखिए, आप थोड़ी देर बाद देख सकते हैं 5 से 7 मिनट मैंने लो मीडियम फ्लेम पे इसे पकाया है। ये देखिए, दूध भी इसमें अच्छे से मिल चुका है, पर हमें दूध पूरा इसमें अच्छे से मिल जाए इतना इसे पकाना है। तो लगभग और 2 से 3 मिनट में इसे पका लेती हूँ। तो ये देखिए, गाजर अच्छे से पक चुकी है, दूध भी गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें 1 कप चीनी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। आपके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच दरदरा सा पिसा हुआ इलायची का पाउडर डाल दिया है। साथ ही यहाँ मैंने बादाम का पाउडर डाला है और काजू का भी पाउडर डाला है। और साथ ही इसमें मैं डाल देती हूँ किशमिश। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप डाल सकते हैं। अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट हम इसे फिर से पका लेते हैं, जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए और इसमें मिक्स ना हो जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से चलाते हुए इसे हम पका लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से चलाते हुए इसे पकाया है और आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट हो चुकी है और अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है और बहुत ही प्यारी खुशबू यहाँ पे आ रही है फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कटोरी मिल्क पाउडर। आप इसके जगह मावा भी यूज कर सकते हैं या इस तरीके से दूध पाउडर भी डाल सकते हैं। और अच्छे से इसे अब हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, सारे पाउडर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो लास्ट में हम डालेंगे वो है 1 छोटा चम्मच देसी घी। इससे क्या होगा ना, इसमें बहुत ही अच्छी शाइनिंग आएगी और एक सॉफ्टनेस रहेगी, वो बरकरार रहेगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पैन छोड़ रहा है, मतलब कि मिक्सचर बिल्कुल यहाँ पे तैयार हो चुका है बर्फी का। तो अब हमें क्या करना है, एक प्लेट भी आप ले सकते हैं या इस तरीके से एक केक टिन भी आप ले सकते हैं। इसमें बस थोड़ा सा घी डाल देना है और अच्छी तरीके से इसे चारों तरफ स्प्रेड कर देना है इस तरीके से। और अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने मिक्सचर बनाया था बर्फी का, वो सारा मिक्सचर इसमें हम डाल देते हैं।
तो ये देखिए केक टिन में सारा मिक्सचर डाल दिया है। अब इस तरीके से दबाते हुए हमें इसे सेट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से स्पून से या फिर कटोरी से भी आप इसे इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये अच्छे से हमने सेट कर दिया है। अब इस पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा घी लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से घी लगा देते हैं हल्का सा। और अब हम इस पे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, जो भी आपको पसंद है, काजू बादाम आप इस पे डाल सकते हैं। और इसे भी हमें थोड़ा सा दबा देना है ताकि ये अच्छे से इस पे सेट हो जाए। ये देखिए हल्के हाथों से मैं इसे इसके ऊपर से इस तरीके से प्रेस करती हूँ। तो ये हो गई बर्फी हमारी तैयार। पर अभी हमें क्या करना है, इसे रूम टेम्परेचर पे रखना है या तो फिर फ्रिज में 1 घंटे के लिए रखना है। मैंने इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दिया था और ये देखिए अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, एक प्लेट ले लेनी है और इसके अंदर इस तरीके से ये बर्फी को निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से ऊपर से टैप टैप करना है और ये आसानी से निकल जाएगी क्योंकि हमने इसे घी लगाया था। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। इसे मैं एक बड़ी प्लेट में ले लेती हूँ ताकि मैं आपको इसे अच्छे से कट करके दिखा दूँ। ये देखिए अब मैं आपको इसे दिखाऊंगी। वाह कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारी ये बर्फी है फ्रेंड्स। आप इसको जिस शेप में चाहे वैसे कट कर सकते हैं। मैं इसे बर्फी की तरह कट करूंगी, जैसे कि स्क्वायर शेप में। ये देखिए इस तरीके से चाकू से, कटर से आप कैसे भी कट कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट भी होती है और बहुत ही आसानी से कट हो जाती है। ये देखिए तो सारी बर्फी को इसी तरीके से हमें कट करना है। तो ये देखिए स्क्वायर पीसेस में मैंने सारी बर्फी कट की है और कितनी प्यारी लग रही है फ्रेंड्स। ये देखिए मैं आपको इसे दिखा देती हूँ उठाकर। ये देखिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल ये बर्फी हमारी गाजर की बनी है, जो कि बहुत ही हेल्दी है। और इस न्यू ईयर आप ये ज़रूर बनाइए। बच्चों के लिए भी ये अच्छी होती है, उन्हें बहुत पसंद आएगी। तो इसे अब हम सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं लुक वाइज ये कितनी प्यारी लग रही है। इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है, मैंने इसमें कलर का यूज़ नहीं किया है, ये नेचुरल कलर है गाजर का। तो ये देखिए हमारी न्यू ईयर स्पेशल गाजर की यमी टेस्टी और हेल्दी बर्फी बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, ज़रूर बनाइए इस न्यू ईयर। और इसी बर्फी की तरह जो मिठास है आपके लाइफ में हमेशा रहे, यही मैं आप सबके लिए विश करती हूँ। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो फ्रेंड्स आज आपको मेरी ये न्यू ईयर स्पेशल रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो भी न्यू व्यूअर्स मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट यमी हलवाई स्टाइल बर्फी हमारी तैयार है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे यमी टेस्टी और न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।